I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care. Hi guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and I'm a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be a productive video like productive study vlog or let's get productive together. तो ये मेरी बॉटल है जो मैंने शाम से भर के रखी है एंड इट्स 3:30 AM लाइक इट्स 3:30 इन द मॉर्निंग और ये बुक्स भी मैंने शाम से ही सेट करके रख दी थी. तो अभी 3:30 बज रहे हैं सुबह के एंड आई वोक अप टू स्टडी. आई वोक अप फॉर स्टडिंग और मैं पढ़ने वाली हूँ जोग्राफ़ी. साइंस भी पढ़ूँगी, मे बी शायद मैं पढ़ूँ. तो पर पहले आई विल बी गोइंग ऑन विथ जोग्राफ़ी. और ये देखो बाहर का बताती हूँ कि बाहर कैसा हो रहा है. तो ये एकदम अंधेरा बिकॉज इट्स 3:30 AM इन द मॉर्निंग. देखिए इट्स 3:30 और पूरा अंधेरा हो रहा है एंड आई कुड हैव शोड यू द टाइम बट मेरे पास अभी कोई दूसरा डिवाइस उस टाइम पर था नहीं इन द मॉर्निंग. तो कुछ दूसरा डिवाइस नहीं था तो मैंने सिर्फ बाहर का बता दिया आपको. तो फिर मैं फ्रेशन अप हुई एंड मैं जैसे 3:30 उठी थी तो उठते उठते एंड फ्रेशन अप होते होते इट वॉज अराउंड 4 एंड एट 4 AM आई सैट डाउन ऑन माई स्टडी टेबल ऑल इन वन साइड करी बिकॉज मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी से. तो एनसीईआरटी से मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 1 विच इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. वैसे ये चैप्टर मेरे पीटी एग्जाम्स में भी आया था और हाफ ईयरली में भी आने वाला है. तो पीटी एग्जाम्स में तो आया ही था बट स्टिल ऐसे एक महीने बाद पूरा चैप्टर मुझे डिटेल में तो याद रहेगा नहीं. तो उसको डिटेल में पूरा याद करने के लिए मैंने पूरा ऐसे रिविजन करा और रिविजन में एनसीईआरटी से ही कर रही थी क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में उसे रिवाइज करना था. एंड गाइज इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ लाइक माई होल डे कि मैंने पूरे दिन कितनी पढ़ाई करी. नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ आई वोक अप सो अर्ली. तो सबसे पहले तो मैंने पूरी नींद ली लाइक 6.5 घंटे की नींद ली बिकॉज मैं शाम को जल्दी सो गई थी. लाइक एट 9-9:30 आई स्लेप ताकि मुझे पूरी नींद मिल पाए. और ऑल्सो मैंने रात को खुद को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था लाइक बहुत अच्छे से मोटिवेशन के साथ में सोई थी कि सुबह तो कुछ भी करके उठ के पढ़ना ही है. तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ पाई थी. नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सुबह से इतनी जल्दी क्यों उठना है, रात को भी तो लंबा पढ़ सकते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. मुझे सुबह उठकर कन्वीनियंट लगता है पढ़ना बिकॉज वट आई फील इज़ इन मॉर्निंग आई हैव ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन. क्योंकि मैं सुबह से उठ के कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगी. नो वन विल सैक्रिफाइस देयर स्लीप जस्ट टू स्क्रोल रील्स. तो इसीलिए मुझे लगता है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, इसीलिए मैं सुबह उठकर पढ़ती हूँ. ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरा काफ़ी टॉपिक लाइक कवर हो गया था बट अब मुझे नेक्स्ट जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे लैंड रिसोर्सेज से पढ़ना रहेगा. वैसे अभी ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और सॉइल वाला तो मेरा पूरा पार्ट बचा हुआ है. तो मैंने इस चैप्टर को पहले इसीलिए लिया क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है. एग्जाम टाइम में अगर मैं पीएल में से करूँगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर मी. तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले ही ले लिया एंड अभी जब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं लैंड रिसोर्सेज से स्टार्ट करूँगी और अभी के लिए मेरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया था. देन इट वॉज 5:30 और मेरी स्कूल बस बहुत जल्दी आ जाती है तो मुझे रेडी भी होना था. सो आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी साइंस एंड तो फिर मैं रेडी होने चले गई एंड देन आई वेंट टू स्कूल. हाय गाइज, आई एम बैक फ्रॉम माई स्कूल. तो मैं स्कूल से आ गई हूँ एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 4 बज रहे हैं एंड आई हैव टू स्टडी लाइक आई नीड टू स्टडी अ लॉट बिकॉज एग्ज़ाम्स तो बस एकदम पास में ही हैं. तो आई नीड टू स्टडी बिकॉज मेरा सिलेबस अच्छे से हुआ नहीं है कवर. तो इन दिस वीडियो आई विल बी स्टडिंग. और उसके बाद गाइस आज मैं जब स्कूल गई थी तो आज वैसे स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं. आज ज़्यादा पढ़ाई इसीलिए नहीं हुई स्कूल में बिकॉज देर वॉज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स इन माई स्कूल्स. तो मैनी ऑफ आर सब्जेक्ट टीचर्स वर बिजी इन दैट. तो इसीलिए ज़्यादा क्लासेस नहीं लगी आज. और चलो मैं भी पढ़ना चालू करती हूँ. सो हेयर आई वॉज बैक फ्रॉम माई स्कूल और ये है मेरी विंडो से व्यू जो कि काफ़ी अच्छा आ रहा था. द स्काई वॉज वेरी प्रिटी गाइज. और मैं यूजुअली मेरे रूम की विंडो खुली रखती हूँ, इससे काफ़ी अच्छी लाइट आ जाती है मेरे रूम में. तो इट हेल्प्स मी इन स्टडिंग. और ये है मेरी स्टडी टेबल विच यू सी इन एवरी वीडियो लाइक मेरे हर वीडियो में ये दिखेगी मेरी प्यारी सी स्टडी टेबल. एंड दिस इज़ द बंडल ऑफ बुक्स जो कि हमें पढ़ना है. सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ मेकिंग अ टू डू लिस्ट. तो ये है मेरी डायरी जिसमें आई विल बी मेकिंग अ टू डू लिस्ट क्योंकि मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं लाइक वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गाइज रिलेट. हाँ, तो सबसे पहले आई मेड द टू डू लिस्ट और पूरी टू डू लिस्ट बनाएगी क्या क्या सब्जेक्ट्स आई विल बी डूइंग टुडे. तो आई मेड द टू डू लिस्ट जिसमें आई विल बी डूइंग मैथ साइंस एसएसटी और काफ़ी कुछ लिख रखा है एंड आई डोंट नो आई बी एबल टू डू दैट और नॉट. बट अभी तो इतना मैंने डिसाइड कर रखा है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं. सो लेट्स सी विल आई बी एबल टू डू दैट और नॉट. फिर आई वेंट इन टू द किचन. मैंने मेरी अपनी वाटर बॉटल को फिल किया
देन आई वॉज डन फिलिंग माई वाटर बॉटल, फिर वाटर बॉटल को लिया एंड आई टुक इट इन माई रूम, मेरे रूम में मैं इसे ले गई. देन आई वॉज अबाउट टू स्टडी मैथ्स, लाइक मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ आज. आई टुक आउट माई मैथ्स एन सी आर टी बुक, देन मैथ्स एन सी आर टी एग्जाम्पलर, एंड मैंने मेरी रफ कॉपी निकाली जिसमें आई बी सॉल्विंग, आई बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. तो ये देखो, आई बी प्रैक्टिसिंग चैप्टर 2 के क्वेश्चंस. ये जैसे कि आज मैंने बताया कि मेरे स्कूल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आज क्लासेस लगी नहीं, सो आई डिड दिस, मैंने खुद से किया. ये ऐसे कुछ भी नहीं कर रखा, ये मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं गाइज. दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड एन सी आर टी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2. अब मेरा एन सी आर टी से तो चैप्टर 2 हो गया है, अब मैं एन सी आर टी एग्जाम्पलर से करूँगी. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिविजन बिकॉज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मेरे PT1 एग्जाम्स में भी आया था. तो तब भी मैंने एन सी आर टी के सारे क्वेश्चंस एंड एन सी आर टी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे. तो मैंने सारे क्वेश्चन ही पहले सॉल्व कर रखे हैं एंड आई एम सॉल्विंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि वी ऑल नो कि चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है वो हाफ ईयरली में भी आने वाला है. तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर तो करना ही होगा. तो मैंने सोचा कि इसको एक बार और सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मेरा जो चैप्टर 2 है ये काफ़ी अच्छे से हो जाए. चैप्टर 2 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ जो टफ है विच द क्वेश्चन विच हैव रूट इन द मिडल. तो जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है और वहाँ पर अगर रूट होता है तो वहाँ पर उन क्वेश्चंस में मुझे कहीं दिक्कत आती है. अदरवाइज द होल चैप्टर इज़ नॉट दैट टफ. पहले मुझे लगा था दैट द चैप्टर इज़ टफ, पर एक दो बार जब मैंने इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे देन आई फेल्ट कि ये चैप्टर उतना भी टफ नहीं है. तो बस सॉल्व करते करते माई मदर गेव मी दिस बिस्किट्स जो मैंने खाए. देन आई ड्रैंक सम वाटर, बिस्किट्स खाए तो फिर पानी भी पिया. उसके बाद आई हैड दिस एप्पल. वैसे गाइज मुझे काफ़ी सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं बट इन कॉमन मुझे एप्पल काफ़ी पसंद है. तो बस एप्पल खाते खाते मैंने बाकी के क्वेश्चंस जो मेरे बचे थे उनको सॉल्व करा. जो एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस बचे थे उनको मैंने प्रैक्टिस करा. और फिर ये देखो, मेरी चैप्टर 2 की जो एग्जाम्पलर है वो मैंने पूरी सॉल्व कर दी है. एनसीईआरटी भी हो गई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो गई है, एज यू कैन सी गाइज. मेरा चैप्टर 2 मैथ्स का चैप्टर 2 हो गया है. नाउ आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक लूँगी. उसके बाद कहीं कुछ दूसरा सब्जेक्ट आई विल बी स्टडिंग. तो ब्रेक के बाद वी विल स्टडी ईदर साइंस और SST. वो तो ब्रेक के बाद डिसाइड करूँगी. तो अभी आई विल टेक अ ब्रेक में आई इन्जॉयड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ओल्ड एपिसोड्स जो कि टीवी पर चल रहे थे. तो मैं जस्ट बैठ गई एंड आई इन्जॉयड दोज एपिसोड्स. उसके साथ ब्रेक लाइक मेरा ओवर हो गया था बिकॉज फिर मैंने देखा दैट इट्स 6:48, लाइक 7, इट्स गोइंग टू बी 7. तो आई गॉट बैक ऑन माई स्टडी टेबल. मैंने मेरी साइंस की बुक निकाली एंड आई विल बी डूइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मेरा नहीं हुआ है. लाइक मैंने जस्ट स्टार्ट करा है जिस चैप्टर को. तो आई विल बी स्टडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो गाइज यू माइट हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैंने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो ह्यूमन ब्रेन तक पढ़ा था. लाइक ह्यूमन ब्रेन नहीं पढ़ा था, इसके पहले का मैंने पढ़ रखा था, इंट्रोडक्शन जो था. सो इन दिस वीडियो आई विल बी स्टडिंग ह्यूमन ब्रेन. तो मैंने ह्यूमन ब्रेन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना चालू किया. अब गाइज मुझे पढ़ते पढ़ते इतना टाइम इसीलिए हो जाता है बिकॉज मैं एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ. एनसीईआरटी की एक एक लाइन को काफ़ी अच्छे से पढ़ती हूँ. एंड इफ़ आई फील कि ये वाला मुझे कुछ है, ये पैराग्राफ अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसे 3 से 4 बार पढ़ती हूँ. एंड आई रीड इट अंटिल आई गेट द टॉपिक वेरी क्लियरली. जब तक मुझे वो क्लियरली समझ में नहीं आता तब तक मैं पढ़ती हूँ. एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल, अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो एक एक लाइन काफ़ी अच्छे से रीड करो बिकॉज किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. तो मैं जस्ट एनसीईआरटी की एक एक लाइन को काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी एंड मैंने डायग्राम को भी रीड करा था. सो देन मैंने मेरा जो इस चैप्टर का 7.1 वाला मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है वो मेरा हो गया है. जो पहला टॉपिक विच इज़ द नर्वस सिस्टम, मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है. नाउ द नेक्स्ट आई हैव टू डू इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. तो नेक्स्ट जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे ये 2 टॉपिक्स कवर करने. तो अभी तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में भी. देन मैंने साइंस की बुक रखी एंड देन आई पैक्ड माई बैग बिकॉज कल मुझे स्कूल भी जाना था. तो आई डिड पैक. I'm exhausted guys. I'm very tired because वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. It's just 9 but still I'm feeling very tired just because I woke up at 3:30 AM in the morning as you guys know. तो इतनी जल्दी उठी हूँ सो ऑब्वियसली मुझे नींद तो आएगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ. आई विल बी स्लीपिंग बिकॉज अब तो मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी. आई एम डन विद मैथ साइंस. सुबह मैंने SST पढ़ा था एंड आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरी अभी वाली टू डू लिस्ट में, लाइक आफ्टर स्कूल वाली टू डू लिस्ट में SST पढ़ना था मुझे बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड स्लीप. सो आई विल बी स्लीपिंग. ओके. So that was it for the video guys. If you're new on my channel तो अभी channel को subscribe कर लो and thanks for watching the video till end. Also share the video with your friends जिनको ऐसे study vlogs देखना पसंद है. And that's it for this video. अगले video तक wait करो. तब तक के लिए bye bye.